जय हिंद दोस्तों। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इमरजेंसी क्या होता है, हमारे भारत देश में, हमारे इंडिया में इमरजेंसी लगाने के है कि नहीं, इमरजेंसी लगाने के क्या प्रावधान हो सकते हैं, कौन लगाता है, संविधान के कौन से नियम के तहत, कौन से अधिकार के तहत इसे लगाया जाता है, इसे लगाने का अधिकार किसे है कि नहीं है, या फिर ये कितने दिनों तक चल सकता है, इस पर जनता पर क्या असर पड़ता है। अगर इमरजेंसी आई मीन आपातकाल, ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखिए ये तीन तरीके का होता है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और उसके अंदर वित्तीय आपातकाल। इसको बोलते हैं, देख लो, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट इमरजेंसी या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी। समझ में आ गया आपको? अच्छा, सबसे पहले इस चीज को जान लेते हैं कि इमरजेंसी जो लगाई जाती है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस राइट्स के या किस अधिकार के तहत लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इमरजेंसी लगाने का जो प्रावधान है वो देखिए संविधान के पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से लेकर के 356 एंड 360 के तहत लगाई जाती है। मतलब हमारे संविधान के पार्ट 18 में इन तीनों को लगाने के लिए 352, 356 एंड 360 के तहत इसे लगाया जाता है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग होते हैं कि कौन कब लगाया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए कि आपातकाल इंडिया में कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपातकाल इंडिया में जो होते हैं तीन टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन एंड वित्तीय आपातकाल। इसे हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, ये देखो मैंने लिख रखा है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट से, तो 18 पार्ट से। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब आगे समझ लेते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं कि जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है, तो इसमें ये कब कौन से कंडीशन में लगाया जाता है, देखिए समझते हैं। नेशनल इमरजेंसी जो होता है ये 350 के तहत लगाया जाता है, जो कि आपने ऑलरेडी अभी इसके बारे में जाना। ठीक है, ये कब लगाया जाता है, तो जब किसी दूसरे देश से, है कि नहीं, जब किसी दूसरे देश से हमारे देश का क्या हो जाए, झगड़ा हो जाए, आई मीन वॉर छिड़ जाता है अगर, तो उस कंडीशन में इसको लगाया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि सिविलियंस और भी चीजों को प्रोटेक्ट किया जा सके। उसके हमने एक्सटर्नल एग्रेशन, एग्रेशन में मतलब बाहरी आक्रमण, मतलब कोई देश दूसरा हम पर अगर अटैक कर देता है तो उस स्थिति में इसको अप्लाई किया जाता है। तीसरा होता है आर्म रिबेलियन। इसका मतलब होता है कि अगर देश के अंदर की जनता गवर्नमेंट के खिलाफ बनाए नए नए नियम या कानूनों के खिलाफ अगर विद्रोह कर दे, वो भी क्या, सशस्त्र लेकर के, मतलब बंदूक, गोला बारूद इत्यादि लेकर के अगर वो सड़कों पर उतर आए, तो इस स्थिति में इसको लगाया जा सकता है। ठीक है, इसको डिक्लेयर करने का राइट जो होता है राष्ट्रपति के परमिशन के जरिए होता है। दो कंडीशन होता है, मैं आपको फिर से समझाता हूँ, ध्यान समझना। इसे डिक्लेयर करने का परमिट जो होता है वो राष्ट्रपति को होता है, लेकिन सहमति कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करती हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, मतलब हमारे इंडिया के पीएम के पास ये राइट है कि वो इस चीज को डिक्लेयर करवा सकते हैं। किसके राइट से? किसके एक्सेप्टेंस से? सॉरी, राष्ट्रपति के एक्सेप्टेंस से। ठीक है, अब आप समझते हैं, यहां तक तो आपने समझ लिया और कोई भी डाउट नहीं है। अब हम ये बात को समझते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर कितनी बार इमरजेंसी लगाई गई है, तो सीधा सीधा आंसर है 3 बार लगाई गई है। पहला लगाया गया था 1962 में, जब इंडिया और चाइना का युद्ध लड़ी गई थी। उसके बाद में दूसरा लगाया गया था 1971 में लगाया गया था, जब इंडिया और पाकिस्तान की क्या हुआ था, मतलब युद्ध हुआ था। और तीसरी बार जो लगाया गया था वो 1975 से लेकर के 1977 तक रहा था। इसको लगाया था हमारे देश के पीएम ने, जिनका नाम था इंदिरा गांधी। ठीक है, इन्होंने ये लगाया था और वो इन्होंने ये बोला कि मतलब अंदरूनी, मतलब हमारे देश के अंदर की जनता में अशांति फैली हुई है, हमारे देश में अशांति है, इस चीज को लेकर के उन्होंने ये यूज किया था। अच्छा, उन्होंने 2 साल तक इसको लगा कंटिन्यू रखा था, जिसे हम ब्लैक ड्यूरेशन के नाम से भी जानते हैं। चलिए, अब इसे इंटरनल एग्रेशन के भी नाम से जाना जाता है और इस टाइम को, इस ड्यूरेशन को ब्लैक ड्यूरेशन के भी नाम से जाना जाता है। दूसरी, इन्होंने जब लगाया था, मतलब 25 जून को लगाया था इन्होंने, तो उस दिन को ब्लैक डे के भी नाम से जाना जाता है। उसके बारे में प्रीवियस वीडियो जो हमने अपलोड किया है वो आप वहां पर देख सकते हैं, उसके डिटेल में कि उन्होंने क्यों लगाया था, क्या वजह था, क्या क्या लोगों को परेशानी हुई थी, उन सभी चीजों के बारे में। अब समझ लेते हैं कि इस देश के मतलब जो ये इमरजेंसी लगाई जाती है, कौन सी इमरजेंसी, जिसको नेशनल इमरजेंसी जो लगाया जाता है, इसे कौन लगाने का है, मतलब कौन, किसके पास इसका अधिकार होता है। तो देखिए, टोटली अधिकार होता है देश के प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, पावर होता है, लेकिन राइट जो होता है वो देश के राष्ट्रपति के पास होता है।
तो क्या करते हैं, सारे कैबिनेट की सहमति से, ठीक है, लेकर के प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति के पास जाते हैं, राष्ट्रपति उस पर जब साइन करते हैं तब जाकर के ये इमरजेंसी लागू होता है। ठीक है, चलिए तो समझते हैं। तो देश के राष्ट्रपति के पास शासन को डिक्लेयर करने का मतलब जो नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने का है वो कौन करता है, हमारे भारत देश के राष्ट्रपति के पास कैबिनेट होता है। दूसरा कौन होता है, कैबिनेट लिखित सलाह दे दे। अच्छा, मान लो किसी केस में इमरजेंसी लगाना बहुत जरूरी है, आप या तो राष्ट्रपति नहीं है, कहीं बाहर गए हैं, या फिर वो साइन नहीं कर सकते हैं, या फिर उन्होंने बोला कि मैं साइन ही नहीं करूंगा, तो उन्होंने क्या कैंसिल कर दिया। तो उस केस में पीएम क्या कर सकते हैं कि हमारा उनका जो मंत्रिमंडल होगा उनसे लिखित सहमति लेकर के और देश के अंदर इमरजेंसी लागू खुद भी कर सकते हैं। समझ में आया? मतलब कहेंगे कि शादी के अंदर फूफा जी गुस्सा हो गया तब भी शादी हो जाता है, उतना वैल्यू होता है राष्ट्रपति का। आगे समझते हैं कहां कहां लागू किया जा सकता है। तो भाई देखिए, ये पूरे भारत में लागू हो सकता है, ठीक है, और कहा कुछ राज्यों में या फिर पूरे राज्य पे लागू हो सकता है, या फिर किसी स्पेशल अलग अलग राज्यों में भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। कितने समय के लिए होता है, तो भाई देखिए एक बार बता दूं, इसका कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड लगाया जा सकता है, लेकिन एकदम से नहीं लगाया जा सकता है। तो शुरुआती से 1 महीना से स्टार्ट होता है, फिर 6 महीना, फिर 2 साल, और उसके बाद में अनलिमिटेड टाइम तक उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। बट कंडीशन क्या है, कैबिनेट सहमति होनी चाहिए, वो भी रिटर्न में, तब जाकर के इसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। कमिंग नेक्स्ट 2 वीडियोज में हम राष्ट्रपति शासन एंड वित्तीय आपातकाल के बारे में पूरे डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।